नमस्कार। सुजसवाणी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनहितैषी योजनाओं से आम जनता के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहा है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक सशक्त और संगठित स्वास्थ्य नीति बनाई है, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल के चलते महिला के गर्भवती होने से लेकर उसके प्रसव तक का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है। चाहे उसका सरकारी अस्पताल में चेकअप हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई जांच हो, पूरी तरह से निशुल्क हो रही है। और तो और गर्भवती महिला की सोनोग्राफी भी मां वाउचर योजना के तहत निशुल्क की जा रही है। प्रसव के समय प्रसूता को घर से अस्पताल लाने और उन्हें वापस घर तक छोड़ने की सुविधा भी पूरी तरह से निशुल्क है। चूरू में सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में भी भजनलाल सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी पूरी तरह से निशुल्क की जा रही है। प्रसूता को मां योजना के तहत मां वाउचर प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत किसी भी प्राइवेट सोनोग्राफी पर जाकर प्रसूता अपनी सोनोग्राफी निशुल्क करवा सकती है। इसके साथ ही प्रसूता को घर से अस्पताल लाने और वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था भी निःशुल्क है, जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर स्वाति गेट ने बताया कि सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाने पर कोई भी फीस नहीं ली जाती और महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद जिन दवाइयों और इंजेक्शन की जरूरत होती है, वह भी प्रसूता के लिए पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध होते हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को लाखों रुपए की बचत हो रही है। राजकीय उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत यदि किसी महिला के लड़का पैदा होता है, तो उसे शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर लड़की का जन्म होता है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए तक की राशि देती है। यह योजना भजनलाल सरकार की महिला सशक्तिकरण और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ हर महिला को मिलता है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आ रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। राजकीय चिकित्सालय में प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाता और यदि प्रसव ऑपरेशन से होता है, तो वह भी पूरी तरह से निशुल्क होता है। प्रसूता को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल पूरी तरह से निशुल्क होता है। चयनित परिवारों के लिए प्रथम प्रसव पर 5 किलो घी भी उपलब्ध करवाया जाता है। सरदार शहर की लाभार्थी श्रीमती रानी चौहान ने बताया कि मेरा प्रसव सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में हुआ था। जब मेरा प्रसव हुआ तो पूरी तरह से निशुल्क हुआ, दवाइयों के भी कोई पैसे नहीं लिए गए। उन्होंने राजस्थान सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई है। जो लोग बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते, उन लोगों का इलाज इन योजनाओं के तहत सरकारी अस्पताल में पूरी तरह से निशुल्क हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये स्वास्थ्य योजनाएं गर्भवती महिलाओं की जिंदगी को बेहतर और सुखमय बना रही है। इन योजनाओं ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया है। सरकार की योजनाओं का असर यह है कि अब हर महिला को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है और वह बिना किसी चिंता के प्रसव करवा सकती है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खेलों का नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनोखी पहल के तहत चूरू जिले के 1,000 से ज्यादा प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सरकारी स्कूलों के लगभग 1.5 लाख छात्र अब क्रिकेट, हॉकी,
वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य खेलों की बेहतर सुविधाओं के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने पहली बार सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री वितरण की शुरुआत की। समग्र शिक्षा शुरू के परियोजना समन्वयक श्री हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि इन स्पोर्ट्स किट्स का वितरण चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली स्पोर्ट्स किट 3 चरणों में उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले चरण में प्राइमरी स्कूल होंगे, जिन्हें 4,000 रुपए से ज्यादा की किट मिलेगी। इस किट में बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक, फुटबॉल व रस्सी कूदने की रस्सियां आदि होंगी। वहीं दूसरी स्पोर्ट्स किट मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए होगी। ये स्पोर्ट्स किट 9,000 रुपए से ज्यादा में उपलब्ध आएगी। इस किट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस रैकेट सहित अन्य खेलों की सामग्री मौजूद होंगी। इसके अलावा तीसरी स्पोर्ट्स किट सीनियर स्कूल के बच्चों के लिए होगी। इस स्पोर्ट्स किट की कीमत 23,000 से ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की खेलों को लेकर दूरदर्शी नीति अब बीकानेर में भी नए आयाम स्थापित कर रही है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने बीकानेर स्पोर्ट्स समिट में यह जानकारी दी कि जिले के खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फिट राजस्थान की घोषणा की है और इसी पहल के तहत राज्य के खेलों और खिलाड़ियों को सम्मान और सुविधाएं देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, जो वाकई एक सराहनीय पहल है। एल शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। यह शक्ति उपासना के 9 पावन दिन है, जब मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, भजन कीर्तन, हवन और कन्या पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि को वैदिक नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। यह समय नव ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मशुद्धि का होता है। माना जाता है कि मां दुर्गा इन 9 दिनों में पृथ्वी पर विचरण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ शक्ति उपासना, देवी भजनों और कीर्तन की दिव्य गूंज सुनाई दे रही है। शक्ति उपासना और श्रद्धा भाव के 9 दिनों का पावन उत्सव आरंभ हो चुका है। माता रानी के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हर तरफ माता रानी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध जोबनेर की पहाड़ियों पर स्थित ज्वाला माता का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। मंदिर का वातावरण अखंड जलती ज्योति, भक्तों के भजन और श्रद्धा से भरे चेहरे, यह सब मिलकर एक अनोखी अनुभूति कराते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान लक्खी मेले का दृश्य किसी अलौकिक संसार से कम नहीं होता और श्रद्धा से सराबोर भक्तगण दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक की यात्रा और समाज के हर वर्ग द्वारा निस्वार्थ सेवा, यह सब मिलकर इस आयोजन को दिव्यता प्रदान करते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस लक्खी मेले में न केवल स्थानीय भक्त, बल्कि देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे यह आयोजन भक्ति और आस्था का भव्य संगम बन जाता है। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर कस्बे में पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक ज्वाला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। रविवार को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही माता के भक्त दर्शन के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। भक्तजन माता के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। चैत्र मास में यहां आयोजित होने वाला लक्खी मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया है, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई परेशानी न हो। नगर पालिका प्रशासन भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों को मुस्तैद रखे हुए है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क प्रसाद और जलपान की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान भक्तगण पूरे भक्तिभाव से माता के दरबार में अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर की चढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ पदयात्रा करते हुए यहां पहुंचे हैं। मंदिर प्रांगण में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जो भक्तों की आस्था को और भी प्रबल बनाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं में भक्तिभाव का माहौल बना हुआ है। नवरात्रों के आरंभ होने पर आमेर के प्रसिद्ध शिला माता मंदिर में विधि विधान से घट स्थापना की गई। घट स्थापना के साथ मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्त माता शीला देवी के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों की संख्या को देखते हुए समय सारिणी में भी बदलाव किया गया है और भक्त रोजाना माता के दर्शन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक कर पाएंगे। श्रद्धालु पैदल यात्रा और दंडवत प्रणाम करते हुए माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद है। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं नागौर जिले की जायल विधानसभा के दधिमती माता मंदिर में भी आस्था अपने परिपूर्ण रूप में है और भक्त लगातार माता रानी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। माता रानी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह भक्तों द्वारा प्रतिदिन माता का दूध से अभिषेक किया जाता है। चैत्र माह के नवरात्रि में लगने वाले मेले में यह संपूर्ण भारत से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत का एकमात्र दधिमती माता मंदिर, जहां भक्तों द्वारा प्रतिदिन माता के दूध से अभिषेक होता है। मंदिर परिसर में खंभे और गुंबद चीतर के पत्थरों से बने हैं, जिन पर बारीक कारीगरी की गई है। मंदिर परिसर के गुंबद की एक और खास बात यह है कि इस पर रामायण से जुड़े प्रसंगों को पत्थर पर बारीक कारीगरी के माध्यम से उकेरा गया है। नवरात्रि मेले में सप्तमी को माता की सवारी निकलती है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश से लाखों की तादाद में भीड़ जुटती है। मंदिर परिसर के पास बने कपाल कुंड की एक अलग ही विशेषता है, जो कभी ना सूखने वाला कपाल कुंड है। एल मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार कपाल कुंड में 7 बावड़ियां हैं, जिनमें भूगर्भ का पानी लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि यहां कभी पानी सूखता नहीं है। नवरात्रि के पावन दिनों में जब संपूर्ण देश माता रानी की भक्ति में लीन होता है, तो स्थानीय मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था का सैलाब नजर आता है। यह ऐतिहासिक महत्व नहीं, भक्तों की अटूट श्रद्धा का भी प्रतीक है। नवरात्रों में हर माता के मंदिर में अपार भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। घंटियों की गूंज, जयकारों की आवाज और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। दिन रात चलने वाली आरती और देवी भजनों की मधुर ध्वनि यहाँ की पवित्रता को और बढ़ा देती है। जैसे जैसे नवरात्रों के दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे भक्तों की आस्था और भक्ति का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। यह दृश्य न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रतिमाह 1000 यूनिट निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसानों की कृषि लागत में कमी लाई जा सके और किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से श्रीगंगानगर जिले में लाभान्वित हो रहे किसान राजस्थान सरकार की इन योजनाओं से काफी खुश है। किसानों को प्रतिमाह हजारों रुपए की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित हो रहे उपभोक्ताओं ने राजस्थान सरकार का आभार जताते हुए कहा कि बिजली के बिल में हो रही बड़ी बचत से जहां उनकी किसानी की लागत में कमी आई है, वहीं इस बचत का इस्तेमाल वह अपने रोजमर्रा के घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य जरूरत पर पूरा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से मिल रही राहत को लेकर श्रीगंगानगर जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता श्री वी के परिहार ने बताया कि राजस्थान सरकार की दोनों योजनाओं से श्रीगंगानगर जिले के 20,000 किसान प्रतिमाह लाभान्वित हो रहे हैं और सालाना 270 करोड़ रुपए की सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सहायता का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से आज प्रदेश अग्रणी और विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के किसानों की बेहतरी को अपनी प्राथमिकता दी है। उनकी दूरदृष्टि और समर्पण के कारण आज देश का किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में एग्रीस्टैक योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों की जमीनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस योजना से न सिर्फ किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, वरन जमीनों से संबंधित समस्याओं का भी निपटान संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। एग्रीस्टैक योजना से हर किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी तो मिलेगी ही, साथ ही यह योजना किसानों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना जैसी कई सुविधाओं से भी जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है। एग्रीस्टैक योजना से प्रदेश के किसानों का अब रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। अब एक क्लिक के साथ ही किसानों को उनकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। सरकार किसान भाइयों को एक यूनिक आईडी जारी कर रही है, जिसे वे लॉगिन करके अपने समस्त रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के बसेड़ी में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविरों का सफल आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बसेड़ी क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री शिविर में 27,894 किसानों में से 18,533 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास जारी है। हम 100% किसानों का पंजीकरण पूरा करने के लिए बसेड़ी उपखंड की तहसील, उप तहसील एवं पंचायत समिति सभागार में फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शिविर में मौके पर ही किसानों को फार्मर आईडी जारी की जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में किसान हितकारी योजना फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामचंद्र खटीक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही न बरतें और इस अभियान में तेजी लाते हुए आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी करें। इसके अलावा बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के तहत भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों, पूर्व बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन के लंबित मामलों, जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति,
लैंड बैंक के लिए भूमि चिन्हीकरण, सीमा ज्ञान, आपसी सहमति से खाता विभाजन, कृषि भूमि के अकृषि भूमि में रूपांतरण से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। एग्रीस्टैक योजना से हर किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी तो मिलेगी ही, साथ ही यह योजना किसानों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना जैसी कई सुविधाओं से भी जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है। एग्रीस्टैक योजना से प्रदेश के किसानों का अब रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। अब एक क्लिक के साथ ही किसानों को उनकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। सरकार किसान भाइयों को एक यूनिक आईडी जारी कर रही है, जिसे वे लॉगिन करके अपने समस्त रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के बसेड़ी में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविरों का सफल आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बसेड़ी क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री शिविर में 27,894 किसानों में से 18,533 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास जारी है। हम 100% किसानों का पंजीकरण पूरा करने के लिए बसेड़ी उपखंड की तहसील, उप तहसील एवं पंचायत समिति सभागार में फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर का आयोजन कर रहे हैं। शिविर में मौके पर ही किसानों को फार्मर आईडी जारी की जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में किसान हितकारी योजना फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामचंद्र खटीक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही न बरतें और इस अभियान में तेजी लाते हुए आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी करें। इसके अलावा बजट घोषणा वर्ष 2025 से 26 के तहत भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों, पूर्व बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन के लंबित मामलों, जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति, लैंड बैंक के लिए भूमि चिन्हीकरण, सीमा ज्ञान, आपसी सहमति से खाता विभाजन, कृषि भूमि के अकृषि भूमि में रूपांतरण से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में किसानों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में किसानों के पंजीकरण के लिए उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण दल का गठन किया। शिविर प्रभारी तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में अपने नजदीकी शिविर में जाकर पंजीकरण कराएं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सके। श्री माधोपुर तहसील में लगभग 33,000 से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे वे विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं और आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप फार्मर रजिस्ट्री शिविर में अपनी आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आप अपनी कृषि भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को महज अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर वाला फोन और नवीनतम जमाबंदी लेकर शिविर में आना होगा। एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। कृषक विवरण को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाकर प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जा रही है, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसान आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसान का पीएम किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना संभव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों
एवं अन्य योजनाओं में त्वरित खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के अनुसार डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा संभव होगा। इसके अतिरिक्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी एवं शीघ्रता से मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं और बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा। किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार परामर्श सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान संभव होगी। वहीं भविष्य में नामांतरण एवं क्रय विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया हुआ है। इस पहल से किसानों को न केवल डिजिटल पहचान मिलेगी, बल्कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। सुजसवाणी की आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।